आपका स्वागत। यूके बोर्ड 2015 विषय गणित कक्षा 10 खंड और पहला प्रश्न। Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। आइए हल करें। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q का हर Q यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं हों, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है या शांत होता है। और यदि परिमेय संख्या का हर Q 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का न हो, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो Q की वह स्थिति जब Q इज नॉट इक्वल टू 2 raised to the power m इंटू 5 raised to the power n हो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। प्रश्न संख्या 2। चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। जैसा कि चित्र में देखने से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। प्रश्न संख्या 3। द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 25 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। दिया गया द्विघात समीकरण x का वर्ग ऋण 25 बराबर 0 द्विघात समीकरण के खंड हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि हम द्विघात समीकरण को x सारे का वर्ग ऋण 5 सारे का वर्ग बराबर 0 लिखें, तो इसके खंड इस तरह से हम कर सकते हैं। x धन 5 और x ऋण 5 बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b। अब यदि x धन 5 बराबर 0 ले लें, तो x बराबर ऋण 5 प्राप्त होता है। और पुनः यदि x ऋण 5 बराबर 0 लिया जाए, तो x बराबर 5 की प्राप्ति होती है। इस तरह से द्विघात समीकरण के 2 मूल x बराबर 5 ऋण 5 के रूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 4। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 ऋण 5n है। इस श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। दिया गया है समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 ऋण 5n, और हमसे पूछा गया है कि इस श्रेणी का 5वां पद यानी a5 ज्ञात किया जाए। तो a5 बराबर 9 ऋण 5 गुणा n का मान यानी 5वां पद यानी 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a5 बराबर 9 ऋण 5 गुणा 5 यानी 25, या a5 इज इक्वल टू 9 माइनस 25 इज इक्वल टू -16, या a5 बराबर ऋण
16, तो श्रेणी का 5वां पद ऋण 16 होगा। प्रश्न संख्या 5, tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हल करें। दिया गया है tan 54 डिग्री बटा cot 36 डिग्री। यहाँ हम हर में cot 36 डिग्री या 36 डिग्री को हम 90 ऋण 54 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। तो अगले चरण में tan 54 डिग्री बटा cot 90 ऋण 54 डिग्री। यहाँ पे 36 डिग्री के स्थान पर 90 ऋण 54 डिग्री परिवर्तन किया गया है। अगले चरण में अंश में tan 54 डिग्री और हर में हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 54 डिग्री के स्थान पर tan 54 डिग्री। अब हर का भाग अंश में देंगे तो हमें भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 6, चित्र में एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। चित्र में P बिंदु, O बिंदु, A दिया गया है कि दोनों स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के मध्य का जो झुकाव है वो 80 अंश का है, यानी कोण P बराबर 80 अंश। तो स्पष्ट है कि कोण APO 80 का आधा होगा, यानी 80 अंश बटा 2 बराबर 40 अंश, यानी ये वाला कोण हमारा 40 अंश का होगा। हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कोण A बराबर 90 अंश। और हमसे पूछा गया है कोण POA यानी कोण O का मान। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या 180 अंश बराबर कोण AOP धन कोण OAP धन कोण APO। दाएं पक्ष में हम लिख सकते हैं कोण AOP, जिसका कि हमें मान ज्ञात करना है, धन कोण OAP यानी 90 अंश धन कोण APO यानी 40 अंश। 180 अंश बराबर कोण AOP धन 130 अंश। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण AOP बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश पक्षांतरण के पश्चात, और 180 अंश से अगर 130 अंश को कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो शेष रहता है 50 अंश। इसलिए कोण AOP बराबर 50 अंश होगा। प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर
BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। AC का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। दिया गया हमें समकोण त्रिभुज जिसका कि B कोण समकोण है, तो प्रश्न के अनुसार B कोण समकोण, बाकी शीर्ष A और C दिया गया है। AB बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC का मान हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि माना AC भुजा x सेंटीमीटर है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर लंब AB जिसकी माप हमें 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो 6 वर्गमूल 3 का वर्ग धन आधार BC यानी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग AC का वर्ग बराबर 6 वर्गमूल 3 का वर्ग, 6 वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 6 वर्गमूल 3 गुणा 6 वर्गमूल 3 यानी 6 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 6 छक्का 36 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 यानी 3 और गुणा करके 108 धन 6 छक्का 36 या अगले स्टेप में AC का वर्ग बराबर, अब 108 और 36 को जोड़ेंगे तो योगफल हमें 144 के रूप में मिल जाता है। क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं। वर्गमूल लेने के बाद बाएं पक्ष में AC और दाएं पक्ष में वर्गमूल 144 यानी 12, तो AC की माप हमें मिल चुकी है 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। दी गई आकृति एक अर्धवृत्त की आकृति है। माना अर्धवृत्त का केंद्र O, तब हम चित्र से अर्धवृत्त का परिमाप होगा व्यास धन अर्धवृत्त की परिधि। व्यास जिसकी माप की हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर धन अर्धवृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और इसका हम अगर आधा कर दें तो वो अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा। 14 धन पाई r या हम इसे लिख सकते हैं 14 धन 22/7 गुणा r। चूँकि व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है इसलिए वृत्त की त्रिज्या यानी r व्यास का आधा यानी 14/2 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 7 का भाग 7 में एक बार, इस तरह से 14 धन 22 और 14 धन 22 यानी 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पूछा गया अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कर लिया है जो कि हमें 36 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो गया है। प्रश्न संख्या 9, दिए गए बारंबारता बंटन सारणी से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता,
और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संचयी बारंबारता का योग 50 और यही योग बारंबारताओं का भी होना है। तो इससे स्पष्ट है कि x का मान 10 होना चाहिए। बारंबारता 5, संचयी बारंबारता 5, 5 धन 10 बराबर 15, 15 धन 20 बराबर 35, यानी y की वैल्यू 35 होनी चाहिए। 35 धन 15 बराबर 50। तो इस तरह से x की वैल्यू 10 तथा y की वैल्यू 35 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10। एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली नहीं है? प्रश्न के अनुसार काली गेंदों की संख्या 5, लाल गेंदों की संख्या 7 और सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 है। ऐसी गेंदें जो काली नहीं हैं की संख्या 7 धन 3 बराबर 10 है। निकाली गई गेंद के काली न होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल संख्या बटा कुल संभव संख्या। कुल संभव संख्या यानी 7 धन 3 धन 5 10 और 5 15 और काली न होने के अनुकूल संख्या यानी 10। तो इस तरह से हम अनुकूल संख्या यानी 10 और कुल संभव संख्या यानी 15, 10 बटा 15, 10 बटा 15 को हम 2 बटा 3 के रूप में लिख सकते हैं। 5 से हम अंश और हर में भाग देंगे तो प्रायिकता 2 बटा 3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। निकाली गई गेंद के काली न होने की प्रायिकता PE बराबर 2 बटा 3 होगा।